हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम इस लेक्चर 7 के माध्यम से जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है बच्चों, इसमें आपका जो टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है वो इंटीग्रल कैलकुलस टेक्स्ट बुक्स के अंदर बच्चों लाइन इंटीग्रल। और आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों वेरीफाई द ग्रीन थ्योरम। प्यारे बच्चों, आपको एक बात बताना चाहेंगे, जब भी यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर आपसे वेरीफाई ग्रीन थ्योरम पूछता है तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको ग्रीन थ्योरम के स्टेटमेंट के साथ साथ लाइन इंटीग्रल से भी इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। यानी बच्चों जो स्टेटमेंट ग्रीन थ्योरम का है और लाइन इंटीग्रल से दोनों की वैल्यू क्या है बच्चों, सेम आनी चाहिए। यदि वो आपसे पूछता है केवल यूजिंग ग्रीन थ्योरम से इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है तो केवल बच्चों इसके ग्रीन थ्योरम के स्टेटमेंट से करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट को हम देखते हैं। यहाँ पे बच्चों ग्रीन थ्योरम का जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है पी डी एक्स प्लस के क्यू डी वाई, बच्चों ये इंटीग्रेट है, दोनों के अंदर है, मल्टीप्लाई के अंदर, ऐसे लिख लो। इसको हम कन्वर्ट करना है बच्चों डबल इंटीग्रेशन में। तो ऐसा बोलते हैं ग्रीन थ्योरम कि आर डेल क्यू ओवर डेल एक्स माइनस के डेल पी ओवर डेल वाई इंटू डी एक्स और डी वाई, यानी डी एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। तो बच्चों आपको क्या चाहिए, पी चाहिए, क्यू चाहिए। भाई पी डी एक्स का कोफिशिएंट होता है और डी वाई क्यू का कोफिशिएंट क्यों होता है बच्चों। तो यहाँ पे पी आपके पास इस इंटीग्रल से आप कंपेयर करते हैं इक्वेशन से। इस इक्वेशन को बच्चों स्टेटमेंट है ग्रीन थ्योरम का ही है। लाइन इंटीग्रल बच्चों इसके बाद ही करेंगे क्योंकि वेरीफाई ग्रीन थ्योरम करना है तो दोनों से आंसर आपके यूनिक आना चाहिए। चलिए बच्चों, हम सबसे पहले पी निकालते हैं। पी हमारे पास बच्चों ये होता है और क्यों डी वाई का कोफिशिएंट है। तो बच्चों पी इक्वल दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस के 8y स्क्वायर एंड क्यों गिवन है 4y माइनस के 6y। बच्चों आपको चाहिए डेल पी ओवर डेल वाई, तो y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं बच्चों। यहाँ पे x एज ए कॉन्स्टेंट, तो y के रेस्पेक्ट में करिए बच्चों, यहाँ पे 8 2 जा 16y हो जाएगा। और क्यों का x के रेस्पेक्ट में पार्शियली करते हैं तो यहाँ बच्चों x के रेस्पेक्ट में y तो कांस्टेंट हो जाए तो हमारे पास माइनस के 6y। अब बच्चों ने कहा ग्रीन थ्योरम, तो ग्रीन थ्योरम का जो स्टेटमेंट है तो बच्चों आप जानते हैं कि इसको डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो डेल क्यू ओवर डेल x माइनस के डेल p ओवर डेल y, तो dx। बच्चों ये वैल्यू हमारे पास डबल इंटीग्रेशन है। डेल क्यू और डेल एक्स की जो वैल्यू है माइनस के 6y, एक माइनस बच्चों फॉर्मूले के अंदर है, तो डेल पी और डेल वाई की वैल्यू माइनस और माइनस माइनस बच्चों उसको, क्योंकि एक माइनस एक पहले सर एक फॉर्मूले के अंदर, तो प्लस हो जाएगा। तो डी एक्स और डी वाई, तो हमारे पास जो बचा बच्चों प्लस के 10y, तो डी एक्स डी वाई। अब बच्चों यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे लिमिट होती है कि x की लिमिट क्या लेनी है और y की लिमिट क्या लेनी है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे सी बच्चे बाउंडेड रीजन है बाई पैराबोला, तो y इक्वल रूट एक्स और y इक्वल एक्स स्क्वायर। बच्चों ये क्वेश्चन जो दे रखा है y इक्वल रूट एक्स को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये जो परवल्य है पहले बच्चे समझते हैं y स्क्वायर इक्वल है x, एक पैराबोला ये और दूसरा पैराबोला है ये। यहाँ पर बच्चों आपने 12th में पढ़ा था पैराबोला वाला कनिक सेक्शन के अंदर। तो बच्चों y पे पावर यहाँ पे 2 है यानी इवन है। जब y पे पावर इवन है तो बच्चों x के सिमेट्रिक आपका ये पैराबोला बन जाएगा। तो ये जो पैराबोला है वो x के सिमेट्रिक है अबाउट, यहाँ पे देख लो। तो हमारे पास ये जो कर्व आया y स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर का कर्व है। अब बच्चों ये क्या है, x पे पावर इवन है। बच्चों x पे पावर जब भी इवन है तो y की सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हमारे पास जो कर्व आया ये आया y इक्वल एक्स स्क्वायर और ये जो कर्व दे रखा y स्क्वायर एक्स, यानी बच्चों y को हम रूट एक्स भी ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 0,0 क्योंकि ओरिजिन पॉइंट है। और बच्चों इन दोनों कर्व को आपस में सोल्व करेंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट है 1,1। आप इसको अलग से कर सकते हो। बच्चों यहाँ समझने वाली बात है कि लिमिट जो है x की क्या लेनी है और y की क्या लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। देखो यहाँ पे इंटीग्रेट 10y दे रखा है बच्चों, यहाँ पे 10 को हम कांस्टेंट है बाहर ले सकते हैं। तो हमारे पास y इंटू
डी एक्स डी वाई। अब बच्चों देखो ये दो डबल इंटीग्रेशन है, एक्स और वाई की यहाँ पे लिमिट लेनी है। एक्स बताओ 0 to 1, एक्स हमारे पास 0 to 1 जा रहा, तो बच्चों एक्स की जो लिमिट हो जाएगी वह 0 to 1। अब यहाँ बच्चों समझने वाली बात है, वाई की लिमिट क्या लेते हैं। वाई देखो ऊपर की इंक्रीमेंट है, तो एक्स की लोअर लिमिट बच्चों 0 है और मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे 1 है। तो अपर लिमिट हमने 1 ली और लोअर लिमिट हमने 0 ली। अब बच्चों वाई की लोअर लिमिट और वाई की अपर लिमिट क्या है समझो। बच्चों वाई देखो ऊपर की ओर इंक्रीमेंट होता है, ऊपर की ओर इंक्रीमेंट है, तो बताओ ऊपर लिमिट कौन सी हो जाएगी। ये देखो फंक्शन कौन सा है बच्चों, इसको हम वाई स्क्वायर इक्वल एक्स, और वाई यहाँ से निकल जाएगा तो रूट एक्स, दैट इज यही होता है बच्चों। तो अपर लिमिट हमारे पास हो जाएगी वाई इक्वल रूट एक्स, यानी वाई की लिमिट रूट एक्स हो जाएगी। अब बच्चों फंक्शन नीचे की ओर डिक्रीज हो रहा, और नीचे की ओर डिक्रीज है, देखो वाई नीचे की डायरेक्शन में बच्चों देखो ये कर्व कौन सा है, नीचे की डायरेक्शन, भाई अपर की डायरेक्शन में तो अपर वाली लिमिट और लोअर की डायरेक्शन में ये, तो वाई इक्वल कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये समझने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्स की लिमिट 0, लोअर लिमिट है 0 और मैक्सिमम लिमिट है यानी अपर लिमिट है 1। तो एक्स की जो लिमिट है वो कांस्टेंट है और वाई की जो लिमिट है बच्चों वो है वेरिएबल लिमिट। और ध्यान रखो जब भी एक्स की लिमिट कांस्टेंट है, वाई की वेरिएबल है, तो वाई के रेस्पेक्ट में पहले बच्चों इंटीग्रेट करते हैं। यदि इसका अपोजिट है, एक्स की वेरिएबल में है, वाई कांस्टेंट, तो पहले एक्स के इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ वाई जो लिमिट है, वाई की जो लिमिट है वो वेरिएबल में है, तो वाई के रेस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखो पहले एक्स के भी करना है, वाई के भी करना है, तो यहाँ पे वाई वेरिएबल में है तो पहले हम वाई के करेंगे। बच्चों वाई का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको यहाँ से हम हटा सकते हैं। बच्चों y का करेंगे तो y स्क्वायर बाई 2, ये जो 2 है ना बच्चों आगे आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा क्योंकि बाई 2 2 5 10 हो जाएगा। तो ये जो लिमिट है ये y की लिमिट है एक्स स्क्वायर टू रूट एक्स। बच्चों यहाँ पे जो x 0 to 1 क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करना है, इसको अपर लिमिट रखो, जहाँ पे y के प्लेस पर रूट एक्स रखेंगे तो रूट एक्स का स्क्वायर, अब y के प्लेस पर एक्स स्क्वायर रखेंगे, स्क्वायर ऑलरेडी है तो x की पावर 4 आ जाएगी। अब बच्चों x के रेस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स की पावर 5 बाई 2, और जो आउटसाइड है बच्चों 5 वो मल्टीप्लाई के साथ चला हुआ है, इसको बाहर रखेंगे तो 0 to 1 अपर लिमिट रखेंगे और लोअर लिमिट बच्चों रखेंगे तो 0 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई के अंदर है तो हमारे पास कितना बचा, 5 माइनस के 2, यहाँ पे बच्चों 3 10 ही बच जाएगा क्योंकि एलसीएम 10 है, तो 5 2 जा 10, तो हमारे पास जो आंसर आया बच्चों 3/2 आया। ये बच्चों आया आपका ग्रीन स्टेटमेंट के फॉर्मूले से। अब हम बात करेंगे बच्चों इसका वेरीफाई पूछा तो लाइन इंटीग्रल से भी इस क्वेश्चन को हम करना है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने लाइन इंटीग्रल क्वेश्चन करे, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों अब इसकी जो वैल्यू आई कितनी आई 3/2, इसको याद रखना। अब लाइन इंटीग्रल से वैल्यू उसकी सेम है तो बच्चों वेरीफाई होगी, अदरवाइज वेरीफाई नहीं है। अब बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात है, ये जो पॉइंट थे आपको 0 यहाँ पे 1 ही 1 है और ये 0। अब लाइन इंटीग्रल बच्चों एक कोई कर्व है, ये C1 नाम ले लेंगे और ये होगा C2, तो यहाँ पे इस OA मतलब C1 के अलोंग निकालना है, फिर C2 के अलोंग दोनों को ऐड करना है ना, तो वहाँ पे एक लाइन इंटीग्रल आ जाएगा। तो यहाँ अलोंग, भाई लाइन इंटीग्रल का स्टेटमेंट आपने पढ़ा था कि हमारे पास C कोई कर्व है F.dr इक्वल होता है अलोंग C1 F.dr प्लस के अलोंग C2। बच्चों इधर से ऊपर से फिर ऊपर से नीचे आएंगे तो अलोंग C2 F.dr। बच्चों F हमारे पास गिवन है, ये जो वैल्यू है C1 यहाँ से निकल जाएगी और C2 यहाँ से, दोनों को कंबाइन करने के बच्चों लाइन इंटीग्रल की टोटल वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे अलोंग कर्व C1, बच्चों C1 के कर्व के अलोंग देखते हैं कि हमारे पास जो लिमिट है 0 to 1 और y की जो लिमिट है वो भी 0 to 1 है। तो यहाँ पे ये जो कर्व है C1 के अलोंग कौन सा कर्व है, y इक्वल एक्स स्क्वायर। और बच्चों लाइन इंटीग्रल आपसे क्या बोलते हैं, एक वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करते हैं या x में करते हैं या y में, वो क्वेश्चन की नेचर पर डिपेंड करता है।
अब इसके एलोंग है तो ये एलोंग बच्चों कर्व कौन सा है, y इक्वल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ y के रेस्पेक्ट में dy और यहाँ पे 2x इंटू dx। अब बच्चों हम y को x में कन्वर्ट करना चाह रहे तो x की लिमिट रहेगी 0 to 1। तो x वेरीज कर रहा है 0 to 1, मतलब x 0 से 1 तक जा रहा है C1 कर्व में, क्योंकि C1 कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर। तो बच्चों जहाँ पे भी आपका dy है वहाँ पे आपको dx, यानी कुल मिला के सारे क्वेश्चन को या सारे फंक्शन को बच्चों कन्वर्ट करना है x में, क्योंकि लिमिट x की ली। अब यहाँ समझना बच्चों एफ सी एफ डॉट डी आर, ये आपके बच्चों एलोंग C1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एफ हमारे पास ही है बच्चों, यहाँ पे समझना कि 3 भाई y को कन्वर्ट y में कन्वर्ट करना, x में कन्वर्ट करना तो y को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को y के प्लेस पर क्या रखेंगे बच्चों, या y के प्लेस पे एक्स स्क्वायर रखेंगे, y पे स्क्वायर है तो x की पावर 4 हो जाएगा। समझना बच्चों dx, और यहाँ पे प्लस दे रखा y के प्लेस पर बच्चों एक्स स्क्वायर रखना, यहाँ पे 6x, यहाँ पे बच्चों y है क्योंकि y को x में कन्वर्ट करिए तो y के प्लेस पे एक्स स्क्वायर और 1x पहले था बच्चों, यहाँ पे 1x और y के प्लेस पे एक्स स्क्वायर रखेंगे तो थीटा तो डायरेक्ट समझ लेंगे। और बाहर है dy, तो उसको dy को भी खत्म करना है बच्चों, x और dy यहाँ से खत्म करना है। तो dy के प्लेस पर क्या रखेंगे 2x। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे 2 यानी बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 8x की पावर 4 प्लस के, क्योंकि ये इंटीग्रल सबके अंदर है तो हम इसको 8x की पावर 3 माइनस के 12x की पावर 4। बच्चों यहाँ पे इन दोनों को एक जगह लिख सकते हैं, इंटीग्रेट 3x स्क्वायर x, बच्चों यहाँ पे जो y है x को छेड़ना ही नहीं, तो ये जो हमारे पास 8x की क्यूब माइनस के 20x की पावर 4। और बच्चों विद रेस्पेक्ट टू x की जो लिमिट है 0 to 1 जारी है, तो x 0 to 1 इसका इंटीग्रेट करना बच्चों x की पावर 3 बाई 3 से 3 कट जाएगा, प्लस x की पावर 4 एक पावर में ऐड करते हैं बच्चे, डिवाइड में लिखते हैं 4 से 2 यूनिट मल्टीप्लाई के साथ, x की पावर 5 यहाँ पे बच्चों डिवाइड में 5 होगा, 5 को 20 से डिवाइड करेंगे, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4x की पावर 5। अब बच्चों यहाँ पे समझना लिमिट होगी 0 to 1, अपर लिमिट रखो 1 प्लस के 2 माइनस के 4, तो हमारे पास बच्चों माइनस, जब लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा। बच्चों एलोंग C1 निकाला तो सिमिलरली C2, सिमिलरली कर्व C2 के एलोंग निकालते हैं बच्चों, एलोंग पाथ C2 के एलोंग पाथ निकालते हैं बच्चों। देखो C2 कौन सा हमारे पास, C1 तो हमारे पास ही था, C2 ये है, तो y स्क्वायर इक्वल x। तो यहाँ बच्चों हमारे पास इसको हम x बराबर y स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वो आप पे चॉइस है कि dx बनाओ या dy। देखो यहाँ पे dx अच्छा बनता है इसलिए हमने इसको x अपने पास रखा, तो 2y इंटू dy। अब यहाँ पे बच्चों dx को x को y में कन्वर्ट करने है, तो लिमिट जो होगी y की होगी, y जो जा रहा है बच्चों ये x होता है, ये y ऊपर से नीचे को आ रहे तो 1 to 0, जो y की लिमिट होगी 1 to 0, क्योंकि ये C2 के एलोंग निकाल ले इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल 1 to 0। यहाँ बच्चों y में कन्वर्ट करना चाह रहे तो x को हम लिख सकते हैं y स्क्वायर, यहाँ पे बच्चों y देखो x के प्लेस पर y स्क्वायर है और x पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे बच्चों y की पावर 4 माइनस के 8y स्क्वायर, मतलब y को मत छेड़ना, dx के प्लेस पर लिख सकते हैं 2y इंटू डी वाई प्लस के, और यहाँ y सेम रहेगा, और x लिख सकते हैं बच्चों y स्क्वायर, एक y पहले से तो y की पावर 3 इंटू यहाँ पे dy है, तो बच्चों y में तो इसको कन्वर्ट कर रहे। अब यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, y की पावर 5 आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे देखो dx के प्लेस पर आपने 2y रखा, तो 2 3 2 की मल्टीप्लाई करोगे आप इसको 6 y की पावर 5 माइनस का इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 जा 16 y की क्यूब इंटू डी वाई प्लस के, यहाँ पे बच्चों क्या है 4y माइनस के 6y। बच्चों डी वाई हमने बाहर कॉमन ले लिया तो इसको आप अलग रखें क्योंकि सारा डी वाई है, तो ये हमारे पास 4y माइनस के 6y की पावर 3। बच्चों ये 3 है, इसको हम ऐड कर देंगे तो माइनस के 20 y की क्यूब, और हमारे पास जो बचा 6y की पावर 5 और माइनस के प्लस के 4y, हमारे पास 1 to 0
एक लिमिट है और y के रेस्पेक्ट में इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको एक बार कॉपी कर लेना। इसकी जो वैल्यू आई थी अलोंग -1 थी, इसको रखना। तो अलोंग C1 जो आई थी, इसकी वैल्यू C1 एप डॉट dr, इसकी वैल्यू माइनस थी। तो नाउ अब हम किसके निकाल ले, C2 के अलोंग। तो एप डॉट dr, तो लिमिट जो होगी y की 1 to 0 है, यानी 1 से 0। बच्चों ऊपर से नीचे को आ रहे हैं तो 1 से 0, ये y की लिमिट है 1 से 0। तो यहाँ बच्चों 6y की पावर 5 प्लस के 4y माइनस के 22, बच्चों ये y की पावर 3 है। अब हम y के रेस्पेक्ट में इसको करते हैं डेरिवेटिव। या बच्चों लोअर लिमिट नीचे आना चाहो तो यहाँ माइनस हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट ही कर लो। इसका इंटीग्रेट करेंगे बच्चों y की पावर 6, और 6 से 6 भी कट जाएगा। यहाँ पे बच्चों y स्क्वायर नीचे 2 है, 2 से 2 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। डायरेक्ट करते रहो बच्चों। माइनस जब इसको y की पावर 3 का करेंगे, y की पावर 4/4, इसको हम लिख सकते हैं 11/2, क्योंकि नीचे 4 आएगा भाई। 4 को डिवाइड 22 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो लिमिट बनेंगे 0 to 1 to 0। अपर लिमिट रखो बच्चों यहाँ पे। जब भी अपर लिमिट रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, और लोअर लिमिट जो रखेंगे बच्चों वो माइनस के अंदर आएगा। तो यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 प्लस के 2, और यहाँ पे बच्चों माइनस के 11/2 हो जाएगा। तो हम इनको सोल्व करेंगे। 3 माइनस के बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 माइनस के 5/2, और हम इसको प्लस के 5/2। तो ये जो वैल्यू उठा करके बच्चों यहाँ पे C1 C2 में रखेंगे, तो वी हैव दैट along C एप डॉट dr, तो C1 एप डॉट dr प्लस C2 एप डॉट dr। बच्चों इसकी जो वैल्यू आई थी -1 थी, और इसकी वैल्यू 5/2। इनको सोल्व करेंगे तो प्लस के 3/2, तो माइनस के 2 प्लस के 5 तो प्लस के 3/2। अब बच्चों लाइन इंटीग्रल से भी और ग्रीन थ्योरम के स्टेटमेंट से वैल्यू सेम है, तो बच्चों हम कह सकते हैं कि वेरीफाई द ग्रीन थ्योरम। तो इस तरीके से बच्चों हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन और कराते हैं। इसने दे रखा क्या प्यारे बच्चों, यूज द ग्रीन थ्योरम। यहाँ पे केवल बच्चों इसका स्टेटमेंट से क्वेश्चन करना है ग्रीन थ्योरम के। बच्चों लाइन इंटीग्रल से यहाँ पे नहीं करना। जब भी वेरीफाई पूछे तो लाइन इंटीग्रल से भी करना है और ग्रीन थ्योरम से भी करना है। तो यहाँ पे बच्चों यूज द ग्रीन थ्योरम, तो केवल उसका स्टेटमेंट से यूज करना है। यहाँ पे दे रखा है 2 का सोल्यूशन। बच्चों इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है, और सी यहाँ पे बच्चों एक यूनिट टाइप का सर्किल है जिसकी रेडियस बच्चों 1 है, और इसका सेंटर ओरिजिन पर लाई करता है। तो दे रखा है यहाँ पे x प्लस के 2y इंटू dx प्लस के y प्लस के 3x इंटू dy, और यहाँ पे बच्चों c कोई कर्व है, क्लोज कर्व है यहाँ पे। तो इस सबसे पहले हम बच्चों इसका ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, जो dx का कोफिशिएंट है वो हमारे पास p, तो x प्लस के 2y एंड जो क्यों है वो हमारे पास y प्लस के 3x है। तो बच्चों यहाँ पे समझते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट क्या बोलता है, p का y के रेस्पेक्ट में पार्शली। जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे बच्चों x का तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 2y का 1 हो जाएगा, और क्यों का x के रेस्पेक्ट में करते हैं बच्चों यहाँ पे 3। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास डबल रीजन है, तो माइनस डेल क्यू ओवर डेल एक्स माइनस के डेल पी ओवर डेल वाई। बच्चों अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है 3 माइनस के 1, क्योंकि डेल क्यू और डेल एक्स की वैल्यू 3 है, और डेल पी और डेल वाई की वैल्यू माइनस के 2 है। तो हमारे पास डी एक्स ओवर डी वाई। बच्चों ये रिजल्ट समझना, यहाँ पे जो रीजन है वो ओनली क्या है, सर्किल है, और सर्किल याद करना इंटू डी एक्स ओवर डी वाई। बच्चों ये सर्किल का ही एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्किल। तो हम इसको लिख सकते हैं 5r स्क्वायर। r यहाँ पे बच्चों कितना है 1 है, क्योंकि देखो इसको आप
ट्वेल्थ में करते थे एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ये बच्चों यहाँ पे ए स्क्वायर दैट इज ए इक्वल को हम आर भी बनते, तो आर 1 रेडियस का बच्चों यहाँ पे एक सर्किल है, तो आर की वैल्यू रखे तो आंसर हमारे पास पाई आया। यदि बच्चों वो आपसे पूछा वेरीफाई द ग्रीन थ्योरम, तो बच्चों इस क्वेश्चन को लाइन इंटीग्रल से भी करते हैं, तो उससे भी आंसर, इसका हमारे पास आंसर कितना है पाई, तो लाइन इंटीग्रल से बच्चों आंसर पाई आना चाहिए। यदि दोनों सेम है तो ग्रीन थ्योरम का भी यूज होंगे, तो बच्चों हम इसको ग्रीन थ्योरम से भी कराते हैं, दोनों से आंसर सेम दिखाना है। हो सकता है बच्चों वो वेरीफाई पूछे और यूज पूछेगा तो उसका केवल स्टेटमेंट करना है, इतना करना है यानी। बच्चों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है सर, केवल यहाँ पे जो रीजन दे रखा है केवल सर्किल है, सर्किल जो वेरी करता है 0 to 2 पाई, यानी कोई भी सर्किल है इस टाइप का जिसके सेंटर ओरिजिन पर लाई कर रहे हैं, तो इसका जो थीटा बनेगा वो 0 to पाई, सर्किल का जो एंगल है वो 0 to पाई तक वो एक राउंड शेप में ही मूव करता है। तो यहाँ बच्चों इस क्वेश्चन को अगर थीटा में कन्वर्ट कर लो तो ज़्यादा बेटर है। अगर थीटा में कन्वर्ट करना चाह रहे एक्स वाई को, यानी कार्टेशियन को और थीटा में कन्वर्ट करना चाह रहे, तो बच्चों वहाँ पे लिमिट जो होगी थीटा की होगी, और थीटा की लिमिट आपको सिंपल है 0 to 2 पाई। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को है ना कन्वर्ट करा करो पैरामेट्रिक में। तो सबसे पहले यहाँ पे वो फंक्शन बच्चों दे रखे हैं उन्होंने, तो हम इसको पहले एक सर्किल तैयार कर लो, जो थीटा है वो वेरीज कर रहा है 0 to पाई, तो लिमिट थीटा की हो जाएगी 0 से 2 पाई तक। तो यहाँ पे बच्चों पैरामेट्रिक पॉइंट बच्चों x बराबर क्या है यहाँ पे r कोस थीटा और y बराबर यहाँ पे r साइन थीटा। बच्चों ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं इस टाइप का सर्किल। यहाँ पे बच्चों रेडियस कितनी है 1 है, तो r के प्लेस पर हम 1 कर सकते हैं, जो रेडियस है वो आप यहाँ पर रख देना। अब बच्चों हम इसको कहीं में कन्वर्ट करना चाह रहे थीटा में, तो dx है तो dx भी डिफरेंस चाहिए, dy भी यहाँ से खत्म करना है, तो dx बच्चों यहाँ से निकल जाएगा dx यानी माइनस के साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसका बच्चों डिफरेंस करें dy साइन का हो जाएगा प्लस कोस थीटा इंटू डी थीटा। जहाँ पे बच्चों dx और dy है ये पुट कर देंगे, और xy और थीटा की लिमिट 0 to पाई ले लगे बच्चों, फाइनल आंसर आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं थीटा की जो वैल्यू है 0 से 2 पाई, x के प्लेस पर बच्चों कोस थीटा प्लस y के प्लेस पर साइन थीटा। बच्चों यहाँ पर dx भी रिमूव करना है, तो dx हमारे पास माइनस के साइन थीटा इंटू डी थीटा प्लस के y के प्लेस पे साइन थीटा प्लस के 3 कोस थीटा इंटू डी वाई, और डी वाई हमारे पास क्या है बच्चों कोस थीटा इंटू डी थीटा। इनको बच्चों सिंप्लीफाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के साइन थीटा कोस थीटा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। बच्चों डी थीटा हम बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करो तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस के 3 कोस स्क्वायर थीटा, बाहर बच्चों आपका डी थीटा चल रहा है, हम इसका थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, तो बच्चों ये टर्म जो प्लस माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा 0 to पाई जा रहा थीटा हमारे पास। बच्चों इसे कोस को लिख सकते हैं 1 माइनस के 0 से 2 पाई 3 1 माइनस के साइन स्क्वायर। ये बच्चों इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर आपकी चॉइस है, कैसे भी कर लो। तो हमारे पास माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। बच्चों यहाँ पे 3 कम 3 माइनस के 3 साइन स्क्वायर माइनस के 2 तो माइनस के 5 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम विद रेस्पेक्ट टू करते हैं इंटीग्रेट। बच्चों जब भी साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेट करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस के कोस 2 थीटा अपॉन 2। यदि यहाँ पे कोस स्क्वायर आ जाए तो प्लस आ जाएगा, वो कोस 2 थीटा से फॉर्मूला ड्राइव करके इससे बना सकते हो। बच्चों यहाँ पे देखो 3 ये कांस्टेंट है, बाहर लेंगे 0 to 5 तो 1 बचेगा, यहाँ पे थीटा माइनस के 5 कांस्टेंट है। बच्चों साइन स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस के कोस 2 थीटा बाई 2, ये आगे आ जाएगा। अब हम थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं इंटीग्रेट। 1 का क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे 1 का वहाँ पे x के रेस्पेक्ट में था x, यहाँ 1 का थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा आ जाएगा। लिमिट है बच्चों 0 to पाई, माइनस के 5/2 कांस्टेंट मानना। बच्चों यहाँ पे 1 का जो हो जाएगा वो थीटा हो जाएगा, कोस का हो जाएगा बच्चों साइन 2 थीटा बाई 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और नीचे बच्चों 2 था तो 2 से 2 भी
कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट 0 से 2 पाई। बच्चों इसकी 3 तो इसी के मल्टीप्लाई में, तो 2 पाई लोअर लिमिट रखेंगे 0 तो माइनस के 5/2। जहाँ पे थीटा है बच्चों वहाँ पे 2 पाई रखेंगे, जहाँ पे थीटा है बच्चों 2 पाई रखेंगे और कोस 2 पाई। बच्चों साइन 2 पाई 180 + 80 सब 0 हो जाएगा, ये भी 0। तो हमारे पास 3 2 जा 6 और ये 5/2 मल्टीप्लाई 2 पाई 2 से 2। तो बच्चों यहाँ पे जो 6 पाई और माइनस का 5 पाई, तो हमारे पास 1 पाई बचेगा। बच्चों लाइन इंटीग्रल से वैल्यू उसकी वैल्यू पाई है और आपका स्टेटमेंट ग्रीन थ्योरम से की वैल्यू सेम है, तो हम वेरीफाई ग्रीन थ्योरम को ऐसे करते हैं। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतने, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।